हिंदू शास्त्रों के अनुसार ब्रह्मा के मानस पुत्रों में से एक हैं नारद। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने कठिन तपस्या की और देव ऋषि पद प्राप्त किया। पौराणिक संदर्भ के अनुसार नारद जी को श्राप था कि वे तीनों लोकों में कहीं नहीं ठहर सकते, और यही श्राप उन्हें वरदान साबित हुआ। हरि गुणगान करते हुए वे सब लोकों की यात्रा करने लगे और असुर विनाशक संदेशों, हरि गुणगान और भूलोक की पीड़ाओं और कष्टों के निवारण की बात करते रहे। इसी कारण उन्हें आदि पत्रकार कहा जाने लगा। पुराणों के अनुसार देव ऋषि नारद को ईश्वरीय दूत माना जाता है, जो पृथ्वीलोक और देवलोक की मध्यस्थ कड़ी माने जाते हैं। आकाशलोक, पाताल लोक, भूलोक, सभी लोकों की बेहतरी के लिए वो समस्त विश्व में भ्रमण करते और धर्म के प्रचार और लोक कल्याण हेतु सदैव प्रयत्नशील रहते। इन्हें भगवान का मन कहा गया है। इसी कारण सभी युगों में, सब लोकों में, सब विद्याओं में, समाज के सभी वर्गों में नारद जी का प्रवेश रहा है। नारद इधर उधर घूमते हुए संवाद संकलन का कार्य करते थे। घुमक्कड़ थे, लेकिन सही और सक्रिय सार्थक संवाददाता की भूमिका निभाते थे। इसीलिए उन्हें दिव्य पत्रकार भी कहा जाता है। मात्र देवताओं ने ही नहीं, वरन दानवों ने भी उन्हें सदैव आदर दिया है। समय समय पर सभी ने उनसे परामर्श लिया है और उनके परामर्श का पालन भी किया है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने उनकी महत्ता को स्वीकार करते हुए कहा है, देव ऋषियों में मैं नारद हूँ। नारद जी के व्यक्तित्व का परिचय अगर हम देना चाहें तो देवर्षि नारद वेद और उपनिषदों के मर्मज्ञ, इतिहास पुराणों के विशेषज्ञ, न्याय और धर्म के तत्वज्ञ, शिक्षा, ज्योतिष के विद्वान, संगीत विशारद, प्रभावशाली वक्ता, मेधावी, नीतिज्ञ, कवि, महापंडित, बृहस्पति जैसे महान विद्वानों की शंकाओं और समाधान का निवारण करने वाले, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यथार्थ के ज्ञाता, योग बल से समस्त लोगों के समाचार जान सकने में समर्थ, सांख्य एवं योग से संपूर्ण रहस्य को जानने वाले, देवताओं और दैत्यों को वैराग्य के उपदेश देने वाले, कर्तव्य अकर्तव्य में भेद करने में दक्ष, समस्त शास्त्रों में प्रवीण, सद्गुणों के भंडार, सदाचार के आधार, आनंद के सागर, परम तेजस्वी, सभी विद्याओं में निपुण, सबके हितकारी और सर्वत्र गति करने वाले। नारद सृष्टि के पहले संवाददाता माने जाते हैं। फिल्मों में और कई विमर्शकारों ने नारद की छवि को नकारात्मक रूप से भी चित्रित किया है। इन सब मिथकों से परे नारद एक दार्शनिक, विधि निर्माता और कुशल संप्रेषक हैं। हिंदी का पहला समाचार पत्र उद्दंड मार्तंड नारद जी के जन्मदिन अर्थात नारद जयंती को ही लोकार्पित किया गया था। नारद सत्व और सत्य के प्रतीक, ऐसे व्यक्तित्व जो ज्ञान की पराकाष्ठा हैं। इतिहास के ग्रंथ रामायण और महाभारत में नारद की उपस्थिति प्रत्यक्ष दिखाई देती है। पुराण कथाओं के विस्तार तथा होनी और अनहोनी की सूचना के विस्तार का कार्य नारद ने किया। जब रामायण लिखनी थी तो राम के चरित्र को लिखने के लिए एक परिपूर्ण व्यक्ति वाल्मीकि जी की खोज और युधिष्ठिर की सभा में चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का ज्ञान भी नारद जी ने ही प्रदान किया। आदि पत्रकार नारद जी का चरित्र वर्णन शब्दों से परे है। उनके संस्मरण मानव हित के लिए उपयोगी हैं। जीवन, भक्ति, ज्ञान और मृत्यु से जुड़े पत्रकार नारद जी का जीवन दर्शन आज के दौर में भी उतना ही सार्थक प्रतीक होता है। आज का पत्रकार अपराधी से भी साक्षात्कार करता है और सरल सहज इंसान से भी।
कठिन परिस्थितियों में भी कार्य करता है और अनुसंधान और खोजपरक पत्रकारिता भी करता है। प्रतिदिन सूचना से संबंधित संचार और साहित्य का निर्माण करता है। एक कुशल संचारक और पत्रकार में नारद जी जैसी विविध गुणों से युक्त प्रतिभा होनी चाहिए। इस कारण नारद आदि पत्रकार कहे जाते हैं। नारद आदि पत्रकार, दिव्य पत्रकार, संचार के मानक तथा सृष्टि में अद्वितीय हैं। विश्व संवाद केंद्र ने नारद जी की पुनः प्रतिष्ठा हेतु पिछले कई वर्षों से नारद सम्मान समारोह पत्रकारों के लिए प्रारंभ किया है। दिव्य पत्रकार के संचार के मानक तथा सृष्टि में अद्वितीय। देवराज इंद्र द्वारा किए गए स्तोत्र में नारद जी की स्तुति कुछ इस तरह की गई है। ब्रह्म मानस से प्रकट भयो, अहंकार से हीन, जग विख्यात निर्मल चरित्र, विद्या सकल प्रवीण।